हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम वॉर। तो भारत के अंदर देश का जो सबसे बड़ा हाई कोर्ट है वो झारखंड के रांची में बनकर तैयार हो चुका है। रिसेंटली हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इस हाई कोर्ट का इनॉग्रेशन भी किया है, जो कि लगभग 550 करोड़ की लागत से यह हाई कोर्ट बनकर तैयार हुआ है। तो क्या कुछ खास है इस हाई कोर्ट के अंदर और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या बातें जान लेना आवश्यक है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि वीडियो का प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो ये है इमेज में, अगर आप देख पा रहे होंगे, ये है झारखंड के रांची में बना हुआ देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट, जो कि 550 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। इसके अगर क्षेत्रफल की बात करें कि अगर ये बड़ा है तो कितना बड़ा है, तो क्षेत्रफल आप गैस कर सकते हैं कि ये जो हाई कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के कैंपस से 3.5 गुना ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट के कैंपस से 3.5 गुना ज्यादा। अब सुप्रीम कोर्ट का जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा, तो इसका आपको सीधा सीधा मैं क्षेत्रफल बताता हूं कि कितना बड़ा ये हाई कोर्ट हो सकता है। तो आप देखिए, ये जो हाई कोर्ट है तो ये इसका क्षेत्रफल लगभग 10 लाख वर्ग फीट है। 10 लाख स्क्वायर फीट इसका क्षेत्रफल है, जो कि 69 एकड़ जमीन पर यह हाई कोर्ट का पूरा जो कैंपस है वो फैला हुआ है। और किस प्रकार इसकी संरचना की गई है वो आपको बताता हूं। तो यहां से आप देखिए, जैसे ही आप यहां से एंटर करते हैं तो ये आपका प्रवेश द्वार है। यहां पर प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार से एंट्री लेने के बाद आप सीधा अगर जाते हैं तो आपके मुख्य भवन के लिए ये रास्ता बनाया गया है और बीच में इसको डेकोरेट किया गया है मुख्य भवन में जाने के लिए। फिर जैसे ही आप यहां से जाते हैं, ये है मुख्य भवन का द्वार। ये मुख्य भवन का द्वार है, आप यहां पर देख सकते हैं। ये आपका पूरा मुख्य भवन है। मुख्य भवन वो भवन जहां पर न्यायाधीश बैठते हैं, ये वो भवन है। और ये साइड में आप ये जो बिल्डिंग्स देख पा रहे होंगे, ये वकीलों के चैम्बर्स हैं। वहां पर जो न्यायाधीश रहते हैं, वकील रहते हैं, उनके चैम्बर्स यहाँ पर बनाए गए हैं। फिर इसके साइड में आप राइट साइड में यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये टाइपिस्ट एरिया है कि टाइपिंग का जितना भी काम होता है तो ये पूरा यहाँ पर चलने वाला है। ये पूरा टाइपिस्ट एरिया है। और इसके अलावा जो शेष जमीन है वहां पर न्यायाधीशों के आवास का निर्माण होना है। अब झारखंड का जो हाईकोर्ट है उसके बारे में और कुछ जानते हैं। तो इसका जो शिलान्यास है वो 2013 में किया गया था, लेकिन अब मुख्य बिल्डिंग में 25 भव्य और आकर्षक वातानुकूलित कोर्ट रूम बनकर तैयार हो चुके हैं। 24 न्यायाधीशों के लिए, एक मुख्य न्यायाधीश के लिए कोर्ट रूम बनाया गया है। इसमें कानून से संबंधित लगभग 5 लाख किताबों को रखने की आधुनिक व्यवस्था की गई है, यानी कि बहुत बड़ी इसमें लाइब्रेरी भी बनाई गई है। इसके अंदर लगभग इसमें हम 5 लाख किताबों को रख सकते हैं और 550 करोड़ लगभग इतनी इसकी लागत है, जो कि 8 वर्षों में बनकर तैयार हुआ है। तो ये तो हमने बात कर ली झारखंड के हाई कोर्ट के बारे में। अब बात करते हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो भी आपको याद होना अति आवश्यक है, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान के भाग 5 के अंदर अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं, कौन है? वो आपके अरविंद बोबड़े हैं, जो कि भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं और इन्होंने रंजन गोगोई का स्थान लिया है। अभी कौन है? अरविंद बोबड़े, जो कि 47वें स्थान के हैं। एग्जाम में आपसे इनका क्रम पूछा जाता है और नाम पूछा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वो अरविंद बोबड़े हैं। और कौन से क्रम के हैं, तो वो हैं 47वें क्रम के। किसकी इन्होंने जगह ली है, तो ये आए हैं रंजन गोगोई के स्थान पर। फिर भारत का जो उच्चतम न्यायालय है वो 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था, लेकिन इसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ है। तो ये हो गई बेसिक जानकारी सुप्रीम कोर्ट के बारे में। अब चलते हैं इसके महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की ओर। तो देखिए, अनुच्छेद जो 124 है उसकी क्या विषय वस्तु है 124 की, तो उसकी विषय वस्तु है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना तथा गठन का इसमें जिक्र किया गया है। आर्टिकल 124। 125 में क्या है, तो 125 में न्यायाधीशों के वेतन का वर्णन किया गया है। 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में बताया गया है।
आर्टिकल 127 के अंदर तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। फिर इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 128 की। तो 128 के अंदर उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 129 के अंदर अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 130। तो 130 के अंदर उच्चतम न्यायालय की पीठ के बारे में वर्णन किया गया है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 131। तो 131 की विषय वस्तु क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार के बारे में बताया गया है आर्टिकल 131। आर्टिकल 132 क्या कहता है? तो 132 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का कुछ मामलों में उच्च न्यायालय से अपील के मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार के बारे में यह बताता है। नेक्स्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 133। तो आर्टिकल 133 सिविल मामलों में उच्च न्यायालय में अपील से संबंधित सुप्रीम कोर्ट का अपीलीय क्षेत्राधिकार के बारे में बताता है आर्टिकल 133। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 134। तो आर्टिकल 134 की विषय वस्तु है उच्चतम न्यायालय का आपराधिक मामलों में अपीलीय अधिकार। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 135। तो 135 के अंदर उच्चतम न्यायालय के द्वारा वर्तमान कानूनों के अंतर्गत संघीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार तथा शक्तियों का उपयोग किया गया है, ये बताया गया है आर्टिकल 135 के अंदर। आर्टिकल 136। तो 136 के अंदर बताया कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील के लिए विशेष अवकाश। आर्टिकल 137 में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय तथा आदेशों की समीक्षा के बारे में बताया गया है आर्टिकल 137। आर्टिकल 138 सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र की वृद्धि के बारे में बताया गया है आर्टिकल 138। नेक्स्ट है आर्टिकल 139। तो चुनिंदा विषयों पर उच्चतम न्यायालय के रिट जारी करने की शक्ति दी गई है आर्टिकल 139 के अंदर। नेक्स्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 144। तो सिविल और न्यायिक अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट की सहायता के लिए कार्य करने के लिए यहाँ पर वर्णन किया गया है, ये आर्टिकल 144 के अंदर है। 145 के अंदर है अदालत के नियम। अदालत के नियम आदि इस आर्टिकल के अंदर है 145। नेक्स्ट है आर्टिकल 146। तो सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों और कर्मचारियों का खर्च आर्टिकल 146 में दिया गया है। और आर्टिकल 147 जो कि आखिरी अनुच्छेद है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या का वर्णन किया गया है। ये जो स्लाइड है ये रह गई थी, तो आपको ये बता देता हूं। आर्टिकल 139A जो है वो कुछ मामलों का स्थानांतरण आर्टिकल 139A बताता है। अनुच्छेद जो 140 है सुप्रीम कोर्ट की सहायक शक्तियां। आर्टिकल 141 इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा घोषित कानून का सभी न्यायालयों पर लागू होना आर्टिकल 141 बताता है। 142 बताता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का गवाहों की तरह भविष्य में इस्तेमाल करना। नेक्स्ट आर्टिकल 143 ये राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की शक्तियों के बारे में बताता है आर्टिकल 143। तो सुप्रीम कोर्ट के ये सारे आर्टिकल यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब हम वापस आते हैं अपनी मुख्य बात पर, और मुख्य बात हमारी क्या है? हम बात कर रहे थे झारखंड के रांची के अंदर बना हुआ सबसे बड़ा हाई कोर्ट, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिए इसमें एक सुरक्षा का इंतजाम भी किया गया है। इसमें क्या है? तो इसमें ऑडिटोरियम समेत खेल के मैदान के अलावा अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी, और कैंपस में वकील और मुवक्किलों के 2000 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। और इस परिसर में 500 CCTV कैमरे लगाए गए हैं, और हाई मास्ट लाइट और एक हाईटेक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जहां से पूरी बिल्डिंग की निगरानी, मेंटेनेंस, मॉनिटरिंग का काम भी किया जाएगा। तो ये थी पूरी जानकारी झारखंड के हाई कोर्ट के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एग्जाम वॉर ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।